बैठ गए और एक डॉक्टर नहीं आवा। सरकारी व्यवस्था से परेशान एक पिता ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठने लगे। जहां एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर आम जनमानस को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, वहीं सरकारी मुलाजिम सरकार की योजनाओं पर ग्रहण लगाने को तैयार बैठे हैं, जिसका एक नमूना तहसील सिरौली घोषपुर के सरकारी अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब एक पिता अपनी बेटी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन मौके पर चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण समुचित इलाज न मिलने से उसकी बेटी की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया। तमाम राजनीतिक दल मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई न होते देख पीड़ित परिवार अपने गांव में ही एक वृक्ष के नीचे धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि जहां एक तरफ उसने अपनी बेटी को खोया, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया बयान उस पीड़ित परिवार के आंसुओं का अपमान है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद से सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई और तो और बाराबंकी के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल दीक्षित ने सीएमओ बाराबंकी को जमकर डपट लगाई। पीड़ित परिवार के धरना स्थल पर जिले के सांसद उपेंद्र सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही और पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए धरना भी समाप्त करवाया। इस दौरान द इंडियन ओपिनियन टीम ने सांसद से बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि प्रकरण के संबंध में उनके स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को हर तरह से नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान इस परिवार का हुआ है जिसने एक मासूम बच्ची को खोया है और इनके दिल पे जो चोट लगी है वो सिर्फ बच्ची को खोने की वजह से नहीं लगी है। इन्हें जो चोट सिस्टम ने पहुंचाई है, जो चोट स्वास्थ्य विभाग के संवेदनहीन डॉक्टरों ने पहुंचाई है, जो अपना धर्म नहीं निभा रहे थे उस समय धर्म नहीं निभा रहे हैं, जब कोविड का दौर है, जब इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटा हर हाल में बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए, उस समय 100 बेड के एक बड़े अस्पताल से डॉक्टर गायब थे और बच्ची इलाज के अभाव में मर गई। झूठ बोला गया अधिकारियों के द्वारा और अब बीजेपी के एमपी यहाँ पर आए हैं और वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस परिवार के साथ गलत हुआ है, अधिकारियों ने झूठ बोला है और बाकायदा अपनी सरकार को गुमराह किया है अधिकारियों ने। सांसद जी, अभी आपने परिवार से बताया कि जो प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो इनकी बातों को सच साबित कर रहे हैं। देखिए, मैं पीड़ित परिवार से आज मिलने आया हूँ। यहाँ पर मैं उन्हीं के घर पे हूँ और मुझे सूचना तो मिल गई थी 2 घंटे के बाद ही। मैंने कल ही चिट्ठी भी लिखी थी जिलाधिकारी को और फ़ोन से बात भी की थी और मैंने कहा था कि इसकी जांच कराई जाए, जांच में जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिले। तो चिट्ठी के आधार पर जांच भी हो गई है और संभवतः आज जांच रिपोर्ट शासन को जा भी रही है, क्योंकि इसमें शासन स्तर से कार्यवाही होनी है। तो आज जाँच रिपोर्ट शासन को चली जाएगी और जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से कराई जाएगी। परिवार के लोगों ने बताया कि एक तरफ इन पर आरोप लगाया गया कि बच्ची जो है वो मकान की छत से गिरी है। छत से गिरने की बात सीएमओ ने लिखित रिपोर्ट में दे दी है। इस पूरे घर में कहीं कोई छत नहीं है, टीन शेड पे रहते हैं, कहीं छप्पर पड़ा हुआ है और इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिला। उल्टा इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि बच्ची की मौत छत से गिरने से हुई है। तो जो झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं अधिकारी आपकी सरकार को, और विपक्ष भी इसलिए मुद्दा बनाता है कि सरकार सच्चाई को मानती नहीं है, स्वीकार नहीं करती है, तो जब झूठी रिपोर्ट भेजी जाएगी तो कैसे सच्चाई पहुंचेगी सरकार तक? सीएमओ की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी वो मैंने भी देखी है, मुझे दिखाया गया था और ऐसा उसमें है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि छत से बच्ची गिरी है। लेकिन ये शायद बयान उनका बहुत गलत बयान था और जल्दबाजी में दिया हुआ बयान था और उन्होंने अपनी बात को वापस भी लिया है और ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। एक जिम्मेदार अधिकारी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसे दुख पहुँचा है, जिसे इतना बड़ा, उसकी बेटी 6 महीने की मात्र बेटी थी, ख़त्म हो गई है, पहले तो जो वो कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। बीच में कोई मतलब इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए बिना जांच के। ये भी आपको बताया पीड़ित परिवार ने कि अब पुलिस इन्हें धमका रही है या स्थानीय कोतवाल इन्हें धमका रहे हैं कि आप लोग जो है धरना ना करो, आप अपना दुख ना व्यक्त करो। इन्हें कहा जा रहा है कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये जो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, इनकी बच्ची मर गई है इलाज के अभाव में। तो पुलिस का इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में, इन्हीं लोगों के वोटों से आप निर्वाचित होकर एमपी हुए हैं, इन्हीं लोगों के मतों से सरकार बनती है, सत्ता के असली मालिक यही हैं, लेकिन इन्हें किस तरह से अपमान मिल रहा है? कोई ना तो इन्हें धमका सकता है, ना कोई, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी। इनको जो दर्द हुआ है, जो दुख हुआ है,
ये अपना दुख और दर्द बयां करने के तरीके होते हैं, उसमें धरना भी किया जाता है, प्रदर्शन भी किया जाता है, ये कर रहे हैं। और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्यवाही हो जाएगी, अपना धरना प्रदर्शन खुद ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर कोई इनको कहीं इनको धमकाएगा तो उसके खिलाफ़ भी कार्यवाही होगी। तो बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत जी यहाँ मौजूद हैं, पीड़ित परिवार का दुख बांटने आए हैं और इनका दावा है कि जो लोग इन्हें धमका रहे हैं, जो पुलिस इन्हें धमका रही है, जो स्वास्थ्य विभाग इनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है, उसकी खिलाफ सांसद जी खड़े होंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, ऐसा इनका दावा है। और लोगों को इंतज़ार रहेगा उस पल का जब इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर मरहम लगाया जाएगा। और जिस तरह से इन्हें वंचित रखा गया है सरकारी योजनाओं से, तमाम योजनाएं हैं गरीबी दूर करने की, लेकिन इस छप्पर में ये रह रहे हैं, असुरक्षित हालत में ये परिवार है, कच्ची दीवारें हैं और एक दुर्दशा है इस परिवार की। हम उम्मीद करते हैं कि अब बीजेपी एमपी ने अपने चरण यहाँ पर रखे हैं तो इनके जाने के बाद से ही इस परिवार की भलाई, इस परिवार की बेहतरी के दिन जो है उनकी शुरुआत हो जाएगी। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा।